नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी बहुत ही बड़ी और विवादित खबर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर, जहां बिहार की राजधानी में एक नया और बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राजस्वर आयोग ने नीतीश सरकार को कई अहम सिफारिशें सौंप दी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रस्ताव की हो रही है जिसमें भूमिहीन स्वर्ण परिवारों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल बासीकत जमीन देने की बात कही गई है। क्या यह सामाजिक न्याय की नई परिभाषा है या फिर चुनावी सियासी का नया दांव? आइए आपको पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए गए प्रावधानों को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। पात्र लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हो रही है और इसी बीच में स्वर्ण आयोग ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र गरीब समान वर्ग के लोगों को 100% ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त यह सुनिश्चित करे कि रुकावटों का तुरंत समाधान हो और यह निर्देश नेहरू मार्ग स्थित आयोग के कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद जारी किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बैठक में साफ भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस नियमावली में कुछ खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए समान प्रशासन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय की जरूरत बताई गई है। आयोग ने सभी जिलों से अब तक कितने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हुए, कितने अस्वीकृत हुए और कितने लंबित है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। यानी प्रशासनिक मशीनरी को साफ संकेत दे दिया गया है कि अब ढिलाई नहीं चलेगी और अब बात उस सिफारिश की है जिसने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। आयोग ने सरकार से मांग की है कि उच्च वर्ग के गरीब भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल बासीकत जमीन दी जाए और आयोग का तर्क है कि समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आबादी लगभग 25.9% है और इनमें से करीब 49.7% परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में आवास, शिक्षा और उपचार के क्षेत्र में सरकारी मदद जरूरी है। आयोग ने सिर्फ जमीन की सिफारिश नहीं की है बल्कि शिक्षा और रोजगार को लेकर भी कई सुझाव दिए हैं। इनमें शामिल है ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, छात्रावास की सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव, लड़कों के लिए 40 वर्ष और लड़कियों के लिए 45 वर्ष। यानी आयोग सामाजिक आर्थिक आधार पर व्यापक राहत की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू किया था। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाइयों की शिकायतें सामने आ रही थी। अब आयोग ने साफ कहा कि जो भी पात्र है उसका कहना भी और हक से मिलना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल है, क्या यह सिर्फ सामाजिक न्याय का मुद्दा है या फिर सियासत का नया समीकरण? बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रहती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर स्वर्ण गरीबों को राहत, भूमिहीन परिवारों को जमीन और युवाओं के लिए उम्र सीमा में छूट, इन कदमों को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल सामाजिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश हो सकती है। अब गेंद नीतीश सरकार के पाले में है। क्या सरकार 5 डिसमिल जमीन देने की सिफारिश मान लेगी, उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार करेगी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाएगी, या फिर आने वाले दिनों में साफ होगा कि कुल मिलाकर स्वर्ण आयोग की यह सिफारिशें बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ सकती है। आर्थिक आधार पर न्याय की बात हो रही है लेकिन इसके पीछे राजनीतिक गणित भी नजर आ रहा है। अगर भूमिहीन स्वर्ण परिवारों को जन्म भी और जमीन देने का फैसला होता है तो यह बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कदम माना जाएगा। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।